गर्दनें, कटी पहाड़ी, एक दूसरे से कटे हुए लोग और कराची वालों की जबान में अवाम को कटाते हुए हुक्मरान, ये हैं इस शहर के अलमिए। अब सुना है कि अमन हो गया है, हुकूमत हरकत में आ गई है, कानून का बोलबाला होगा और कातिलों का मुंह काला होगा। मगर क्या ये अमन है या फिर दो लाशें गिरने के दरमियान का वक्फा? ये सवाल पूछें उस घर के दरो दीवार से जहां खुशियां थी, बच्चों की हंसी थी, जिंदगी थी, मगर आज वहशत है और मौत का सन्नाटा। ये सवाल पूछें भीगते हिजाब के पीछे आंसुओं से भरी आंखों से, जिनके सामने उनका शेर जैसा भाई छलनी कर दिया गया। उस माँ से जो अब सिर्फ आहों और सिसकियों में जवाब दे सकती है, अपने बच्चों के जनाजे उठाने वाली माओं से जो अब उनकी तस्वीरें उठाए फिरती हैं, और उस बाप से जिसने उन्हीं हाथों से अपने बच्चे को कब्र में उतारा जिन्हें थाम कर उसे चलना सिखाया था। हिस्सा है कस्बा कॉलोनी का, जहां सैकड़ों घर अपने मकीनों से खाली हैं, सड़कों पर हू का आलम है और फजा में खौफ से भरी खामोशी। कस्बा कॉलोनी का ये इलाका नाज़रीन इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, एक वक्त था कि यहाँ जिंदगी रमा दमा थी, हमारे अतराफ में यहाँ पर घर मौजूद हैं, जाहिर है कुछ लोगों का यहाँ से कारोबार वाबस्ता था। अब यहाँ चारों तरफ मौत का सन्नाटा है और ऐसे हालात यहाँ पैदा कर दिए गए हैं। हम आपको दिखा भी सकते हैं, मुख्तलिफ जो घर यहाँ आप देखेंगे उन पर बाकायदा यहाँ पर ताले पड़े हैं। यहाँ के मकीन बेचारे अब पता नहीं किस हाल में होंगे, उनके रोजे, उनकी ईदें कैसे गुजर रही होंगी। अपना घर बार छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, अपने आंगन छोड़कर यहाँ से वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पनाह लेने के लिए जा चुके हैं। तमाम तर दावे के शहर में अमन कायम हो चुका है। ये शायद ही कहा जाता है कि अमन का वक्फा है, वो खोखले साबित होंगे अगर आप यहाँ आकर एक मरतबा इन दरवाजों पर, इन दरो दीवार पर नजर डालें जो मुकम्मल तौर पर अब वीरान हो चुके हैं। तमाम घरों पर इस पूरे इलाके में कमोबेश ऐसे ही मनाजिर हैं कि यहाँ के मकीन मौत के खौफ से मुसलसल फायरिंग के नतीजे में नफ्सियाती मरीज बनने के बाद इन इलाकों को छोड़कर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जा चुके हैं। ऑपरेशन की बातें करना, बयानात देना, इन दहशत गर्दों को सिर्फ धमका देना, ये कहना कि शहर छोड़कर चले जाएं, क्या ये तमाम चीजें इस इलाके का अमन लौटा सकेंगी? इस इलाके के इन छोटे छोटे घरों में रहने वाले पसमानदा हाल लोग अब किस हाल में होंगे? उनका कोई पुरसाने हाल है? जनाब मोहतरम वज़ीर दाखिला ने क्या उनसे ये पूछने की जहमत गवारा की कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं, अपने घरों के किराए ये दिहाड़ीदार लोग कहाँ से अदा कर रहे होंगे, इनके खाने का, इनकी खुराक का बंदोबस्त क्या होगा, इनकी ईद कैसे गुजरेगी, इनका सहर और इफ्तार कैसे होगा, या इस वक्त ये किस हाल से दो चार हैं? लेकिन बहरहाल दावे हैं कि अपनी जगह पर जारी हैं। अफोर्ड भी नहीं कर सकते सर, यहाँ जा भी नहीं सकते और गोलियां भी चल रही हैं मुसलसल। गोलियां भी चलती हैं, पथराव भी हो रहे हैं। हमारे घर देखो अंदर कोई चादर है नजर आ जाए। हाल ये है कि जो बेचारे इस्तेताद नहीं रखते वो तो अब यहीं, चाहे जिंदगी है चाहे मौत है, इज्जत भी दाव पर है, जान भी, माल भी, सब चीजें, लेकिन वो यहीं रहने पर मजबूर हैं। जो बेचारे किसी तरह का कोई सहारा पाते हैं वो ऐसे अपने हफ्ते बस्ते घर को ताला लगाते हैं, चले जाते हैं। वो बेचारा जिसका कोई रोजाना का रोजगार था वो भी अपनी इस छोटी सी दुकान को बंद करके यहाँ से चला गया। और ऐसे मंदिर हमने तकरीबन इस इलाके की सब गलियों में देखे। सब चले गए, फैमिली सारा वीराना हो गया। अब सुनते रंजन से लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े, हम लोगों को डर लगता है। जड़ा पड़ा है, घर खाली पड़े में चादरें चिरा रहे हैं, दरवाजे तोड़ ले रहे हैं, कुरान शरीफ जला दे रहे हैं, हमारे यहाँ आग के गोले फेंके जा रहे हैं। डर खौफ इसी में मैं नमाज पढ़ रही हूँ और इसी में घर वाले रोजे रख रहे हैं। बताया ही गया है कि हालात ऐसे थे यहाँ पर कि बाकायदा फैमिली को यहाँ दीवारें तोड़ तोड़ कर रेस्क्यू करना पड़ा। और एक मंजर हम देख भी रहे हैं, सब कोशिश करते हैं जरा आगे देख सकें और आपको दिखा सकें कि सूरत हाल क्या रही होगी यहाँ पर इस इलाके में। बताया जा रहा है कि यहाँ से ऊपर से छतों से लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया और फिर उसके बाद
इस तरह दीवारें तोड़ तोड़ कर यहाँ से निकाल कर वो इलाके जहाँ निस्बतन महफूज थी जगह, वहाँ पर यहाँ के लोगों को लेकर आए। ये बच्चे आप देखें, बच्चे हो जाओ, आपने फायरिंग सुनी यहाँ पे? कितनी आपने सुनी? फायरिंग होती है यहाँ पर? कितनी ज्यादा? बहुत ज्यादा। अच्छा चले। ये नाज़रीन बैरूत नहीं है, ये तोरा बोरा नहीं है, ये शहर कराची है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का वो शहर जो पाकिस्तान के लिए 70 से 80% रेवेन्यू जमा करता है, और उस शहर का भी एक गुंजान आबाद इलाका। इस घर की जो हालत बनाई गई है आप देख सकते हैं, और शायद उस स्क्रीन के दूसरी जानिब बैठे कुछ वो लोग भी देख सकें जिनकी जिम्मेदारी थी इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। ये एक एक ईंट जोड़कर जिस गरीब ने इस मकान को खड़ा किया होगा, इस वक्त वो कहाँ मौजूद होगा, उसके जहन पर, उसके बच्चों के, उसके घर वालों के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये सोचने की बात है। और सोचने का काम शायद हमारे हुक्मरानों ने बंद कर दिया है। आग लगाई गई है इन इलाकों में, आग लगाने के साथ साथ इस घर को मिसमार किया गया है, और बाकायदा दीवारें तोड़ तोड़ कर एक से दूसरे घर और दूसरे घर से तीसरे घर में तबाही फैलाई जा रही है। ये बिलों की कुछ कॉपियां हैं यहाँ फैली हुई, जिनमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस जाते हैं जनाब आप लोगों को। इस घर का तहफ़्फ़ुज़ भी आपकी जिम्मेदारी थी। जनाब इंसानों के साथ कुत्तों जैसा सलूक किया जा रहा है। माजरत के साथ मैं अपने लफ्जों की गुस्ताखी पर माजरत चाहता हूँ देखने वालों से, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और शायद इन जानवरों के साथ भी बेहतर सलूक किया जाता है। इस शहर में हमने कुछ दिनों में जो मनाजिर देखे हैं, इस शहर की सड़कों और गलियों पर बहुत मोहतात रहकर हम रिपोर्ट करते हैं, बहुत एहतियात के साथ एक एक मंजर एडिट करके आप तक पहुंचाते हैं। हमने जो मनाजिर देखे हैं ख़वातीन और हज़रात, बराह रास्त मनाजिर देखे हैं, मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग के साथ जो मनाजिर देखे हैं, यकीन जानिए हम और हमारे साथी दोस्त, बहुत से साथी ऐसे हैं, कई रातें सो नहीं सके। दरिंदगी, वहशत और बर्बरियत की वो मिसालें इस शहर में कायम हुई हैं कि इन जानवरों से मोहब्बत होने लगती है, इन जानवरों पर रश्क आने लगता है, और शायद ये वजह है कि इस घर में भी अब इस जानवर ने इंसानों की जगह ले ली है। कटी पहाड़ी और उससे मलहका इलाकों की गलियों में सिर्फ एक चीज अच्छी लगी, और वो थे बच्चे जो इस सब के बावजूद इल्म के हुसूल का सफर जारी रखे हुए हैं। स्कूल से आ रहे हो? यहीं रहते इस इलाके में? जी। कैसा क्या हालात है यहाँ पे? ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? क्या होता है? फायरिंग होती है, ऊपर से होती है फायरिंग। तैयारियां की जा रही हैं। कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर ईद पर खरीदारी तो की जाएगी अपने प्यारों के लिए, लेकिन शायद फूलों के लिए, और वो फूल उनकी कब्रों पर डाले जाएंगे। ऐसे एक घर में मौजूद है एक जवान बेटा, यहाँ इस हालिया वायरस की लहर का शिकार हुआ है। इनकी वालिदा हैं हमारे साथ। माँ जी, लफ्ज़ नहीं है हमारे पास कुछ बात करने के लिए आपसे। यही एक सहारा था हमारा, एक ही बेटा था। शोहर का भी इंतकाल हुआ है 5 साल हो। मेरे मौला करम हो, तुमसे फरियाद करते हैं हम। इस इलाके के हालात और इसकी मस्जिदों में जारी खुतबात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हैरत हुई कि क्या ये इसी इलाके की मसाजिद है, और इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा रिस्क लेकर एक घर की छत से इर्द गिर्द का जायजा लिया। जो हमारे अखब में इस वक्त मसाजिद हैं, वहाँ पर खुतबात का सिलसिला जारी है, और इस इलाके में आकर दीवारों पर फायरिंग के और गोलियों के निशानात देखकर, उजड़े हुए घर देखकर, माओं की परेशानी देखकर, उनके घर के हालात सुनकर, इन मस्जिदों से खुतबात में जंगे बदर के बारे में आज सुनना
کچھ عجیب لگ رہا ہے. مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے, مسلمانوں کے اتحاد کی بات کی جا رہی ہے, مسلمانوں کی یکجہتی کی بات کی جا رہی ہے, مگر گراؤنڈ پر حقیقت میں ہمیں ایسا کچھ دکھائی اس علاقے میں کم از کم نہیں دے رہا. یہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے اور دونوں طرف کم و بیش یہی حال ہے. تو دیواروں کا یہ حال ہے, لوگ کیسے چھلنی کیے گئے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور پھر ایک چھوٹا سا گھر, کوئی چھوٹا سا آنگن, یہاں بچے کھیلتے ہوں گے, یہاں زندگی رواں دواں ہوگی, مگر اب یہاں پر خاموشی ہے اور تالے پڑے ہیں. اور اگر یہ تالے ان دروازوں کی بجائے ہمارے حکمرانوں کی زبانوں پر لگ جائیں اور ان کے ہاتھ اس طرح سے چلنے لگے جس طرح گولیاں چلتی ہیں, تو شاید اس شہر میں اور اس ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے, اگر کوئی کرنا چاہے تو. یہ کل اثاثہ تھا ناظرین اس گھر کا جسے دلا دیا گیا. یہ کچھ کپڑے, کچھ گھر کے استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, اگر کوئی قیمتی چیز ہوگی بھی فرض کریں تو اسے لوٹ لیا گیا. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی شادی والا گھر تھا, کوئی خوشی تھی, اور اس گھر کے ساتھ ساتھ ان خوشیوں کو بھی آگ لگا دی گئی ہے. اقتدار کے یکبستہ ایوانوں اور وہاں سے جاری ہونے والے بیانوں سے کچھ ہی دور قصبہ کالونی میں ایک الگ ہی منظر ہے, جہاں ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی لاش آئی ہے, کسی نہ کسی کو گولی لگی ہے. ایک غمزدہ خاندان اور بہت سی کہانیوں کی طرح والدین موجود ہیں ہمارے ساتھ. ان کے پتہ چلا کہ یہ ان لوگوں نے پتہ نہیں کون لوگ ہیں, یہ ان لوگوں نے مار دیا, گولی بند لاش ملی ہے. کیا اتنا اس کو تشدد کرا ہوا تھا نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بہنوں کو بھائیوں پر بڑا مان ہوتا ہے. عید قریب ہو اور بھائی چلا جائے. پہلے ہی بھائی کے گولی لگی تھی, صبح اٹھ کے بتایا تھا, روزہ رکھا ہوا تھا کہ میرے بھائی کے گولی لگ گئی. سیم گئے تھے, بالکل دورہ پڑ گیا تھا, کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا. دونوں بہنوں سے چاپ بیٹے رہے کہ نہیں رونا دھونا نہیں بچانا, چھوٹے والے بہنوں تکلیف وہ صحیح ہوا, ہلکے پھلکے پین گئے. ہر سال دیتے تھے کہ تجھے جس کی کمی ہوگی میں لا کر دوں گا. میرے مولا کرم ہوگا. اب وہ چلے گا تو وہ کون لا کر دے گا ہمیں چوڑی. اذیت سے مارا نا میرے چھوٹے بھائی کو, اس کی ایک آنکھ نکال دی ہے, لیفٹ سائڈ کی آنکھ نکال دی ہے, سر میں یہاں 3 سوراخ کر دیے تھے بڑے بڑے, وہ گولیاں ماری, 7 گولیاں ماری اس کو. میں نے اس کی پوری باڈی نہیں دیکھی تھی, میں نے اس کو خالی چہرہ دیکھا تھا, وہ بھی بہت دور سے کھڑا ہے, مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس کے, اور سر میں سوراخ ہوئے تھے, آنکھ نکالی ہوئی تھی, منہ پھاڑا ہوا تھا, منہ میں گولیاں ماری ہوئی تھی, سینے میں گولیاں ماری ہوئی تھی ڈرل مشین سے, جسم میں سوراخ کرے ہوئے تھے. تو یہ کسی انسان کا کام تو ہے نہیں, یہ کوئی جلات ہے, کوئی حیوان ہے, اس کا کام ہے یہ. میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا. یہ علاقہ اسی شہر میں ہے جس کی گلیاں جاگتی ہیں, مگر یہاں کی گلیاں آگ اور خون کے علاوہ کچھ جانتی ہی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ اب یہ سب یہاں کے مکینوں کے لیے معمول کی بات کرتے ہیں ہم, تم سے فریاد کرتے ہیں ہم. اور ایک دم وہاں سے گولی چلی اور اس کو گولی لگی, اس کی بائک کے اندر بھی سوراخ ہو گیا. یہاں سے لگ کے یہاں نکلی, ساری آتے سارے لوگ بتا رہے کہ آتے نکلی. ایک لڑکے نے اپنی شرٹ اتاری, اس کے کمر میں باندھی اور اس کو رکشے میں ڈال کے لے کے گئے. آگے سے 2.5 نمبر سے اس کو موبائل میں اس میں ڈالا ایمبولینس میں. آج تک اس کی آوازیں میرے کان میں گونجتی ہیں کہ مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. ڈاکٹر نے کو عباسی میں بولا مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. میرے سامنے ہی میرا بیٹے نے دم توڑا ہے پورا, کہ میں پڑی رہی. کرایہ کا مکان ہے, 2 مہینے کا میرا کرایہ چل گیا ہے, اور پھر میرے چھوٹے 2 بچے ہیں, وہ کام پہ جا رہے ہیں. سمجھے ایک بچی ہے میری, وہ بھی اپنے چاچا کیا رہ رہی ہے, پھر وہ ڈر گئی. کہنا مکان خالی کرو بیٹا. کہاں سے خالی کریں, کوئی ایڈوانس دو, کوئی جگہ. اب میں بڈھا آدمی ہوں, میرا کوئی کام دھندا نہیں ہے. تصور کیجئے اس گھر کا جس کا ایک جوان بیٹا بوری بند اور گلا کٹی لاشوں کی خبروں میں لاپتہ ہو گیا ہے. آ جائے گا وہ.
سے اب تک آپ نے اس طرح میں بتایا کہ وہ افطاری ساتھ کیا کرتا تھا, ظاہر کل لیتا تھا, ظاہر کل افطاری بھی ساتھ نہیں کی, یا تیری بھی آپ کے ساتھ نہیں کی ہوگی, باقی بھی جو اس کی چیزیں تھیں. دعا ہے اللہ نہیں سے ہدایت دے. مگر خود کو جھوٹی تسلیاں کب تک دی جا سکتی ہیں, اور ماں کے ضبط کا بندھن آخر ٹوٹ گیا. اس وقت ہم موجود ہیں قصبہ کالونی کے ایک گھر میں, اور اس گھر کا حال اس وقت کیا ہے یہ ہم اس گھر کے مکینوں سے بات کر کے جانیں گے. ایک معصوم بچہ جسے فائرنگ کر کے مار دیا گیا اسی اگست کے مہینے میں, ان کے والدین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کس صورتحال سے گزر رہے ہیں. آپ سب سے پہلے تمہیں بتائیے گا کہ ہوا کیا, کس وقت یہ خبر آپ تک پہنچی, آپ نے خود کیا دیکھا اس سارے منظر میں؟ ہم کونے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر کام پہ سے بچہ آیا, اس کو جو ہے نا ادھر پہاڑی سے فائر ہوا تو فائر آگے یہاں لگا, نسیں وسیں جو ہے نا ساری